अपने मोबाइल में देखें, हम गए थे कथा में, हम कहाँ बैठे, है ना? हाँ, प्यारे बंधुओं, ध्यान देने वाली बात, बहुत ध्यान दोगे समझ आएगी, बहुत बढ़िया बात। जैसे ही महाराज दुर्योधन ने कहा हमारी माँ गांधारी ने आपके लिए सुंदर 56 प्रकार का भोजन बनाया है, तो भगवान ने क्या कहा? कृष्ण ने बोले दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी है वो 2? नंबर 1, ध्यान देना, भोजन करने वाला क्षुधा से पीड़ित हो, है तो खाएगा, भूख लगी हो ज्यादा तो भोजन करेगा, है। और नंबर 2, भोजन खिलाने वाले में श्रद्धा हो, या भोजन कराने वाला श्रद्धावान हो तो भोजन करेगा। सो भगवान बोले कृष्ण, अरे दुर्योधन, तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं और मुझे भूख नहीं, इसलिए मेरा तो निमंत्रण कहाँ है? प्यारे सज्जनों ध्यान दो, भरी महफिल में, और विदुर जी तो मंत्री पद पे थे ही नहीं, सो भीड़ में पीछे खड़े थे। मेरे द्वारिकानाथ कृष्ण ने देख लिया, या नारायण देख करके कहा, बोले दुर्योधन, मेरा तो निमंत्रण है विदुर काका के यहाँ। किसके यहाँ निमंत्रण है? विदुर काका के। विदुर जी ने सोचा, बोले मैंने कब निमंत्रण कर दिया है? और भरी महफिल में आज मेरे मान को रखने के लिए द्वारिकानाथ ने कह दिया कि मेरा तो निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। सो दौड़ करके विदुर जी घर आए और पर्ण कुटिया में आकर के बोले, विदुरानी काकी थे, ओरे विदुरानी काकी सुनियो। सो काकी बोली, कहा बात है? अरे बोले, बात ये है, आज भरी महफिल में द्वारिकानाथ ने कह दिया है कि हमारा तो निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है, जल्दी स्नान कर लो, चौका लगाओ, है, और तब तक मैं जाता हूँ बाजार। कहाँ जाता हूँ? बाजार, मलाई के लड्डू लेने के लिए। क्या लेने के लिए? क्यों शिवराम भैया, और क्या? सो विदुर काका चले गए मलाई के लड्डू लेने के लिए बाजार, और विदुरानी काकी स्नान कर रही थी, ऐसा वर्णन। और महाराज स्नान करते वक्त ही मेरे गोविंद का आना हो गया, और आकर के दरवाजे पे आवाज देते हैं, कुटिया के दरवाजे पर, बोले काकी। आज भाव में विदुरानी काकी ने वस्त्र ही नहीं बदले, स्नान कर रही थी, गीले वस्त्रों में आ गई, और जैसे ही दरवाजे को खोला ना, तो महाराज द्वारिकानाथ कृष्ण की अंगुली को पकड़ा, और पहले तो विदुरानी काकी ने अपने पर्ण कुटी में घुमाया, कभी इस कोने में ले जाती है, कभी उस कोने में ले जाती है, कभी इसमें, कभी इधर, और कभी चारों तरफ। फिर एक कोने में ले जा करके, सज्जनों, एक कोने में ले जा करके, सीधा भी नहीं, ऐसा वर्णन भागवत जी में, उल्टा पाटा डाल दिया। कैसा डाल दिया? उल्टा पाटा डाल दिया, और मेरे प्रभु को बिठा दिया, कृष्ण को। और जैसे ही बिठाया, सज्जनों, मेरे प्रभु ने अपने उत्तरी वस्त्र पीताम्बर को काकी को ओढ़ा दिया, और काकी विदुरानी उसी को ओढ़ करके बैठ गई सामने। इतने में तो मेरे प्रभु ने कहा, काकी, मोको तो जोरते भूख लगी है। कहाँ लगी है दादा? भूख। और भैया काकी कछु खाएबे को हो तो ला दे। और तो कुछ था नहीं। विदुरानी काकी दौड़ करके कदली के बन से, यानी केले का बन था, सो एक डाली केले तोड़ लाई, और जैसे ही तोड़ लाई ना,
बस। और क्या कर रही है, शब्दों पे ध्यान देना। केले को छीलती है ना तो उसका गूदा अंदर का फेंक देती है और छिलका भगवान को दे देती है। और मेरे प्रभु बड़े प्रेम से छिलकों को पा रहे। आहा, ऐसा भाव, ऐसा विदुरानी काकी का भाव निर्मल। भावना में उसके भरा ऐसा भक्ति भाव था। शील और सुशील उसका ऐसा स्वभाव था। इसलिए मेरे प्रभु ने कहा क्या कि प्रेम सिंधु में गोती लगाता रहा। कह दिया मेरे प्रभु ने क्या, ऐसा भाव विदुरानी काकी का। भावना में उसके भरा ऐसा भक्ति भाव था। शील और सुशील उसका ऐसा स्वभाव था। इसलिए मेरे प्रभु ने कहा प्रेम सिंधु में गोते लगाता रहा। क्या बबलू भैया, अरे वो खिलाती रही और मैं खाता रहा। वो खिलाती रही और मैं खाता रहा। वो खिलाती रही और मैं खाता रहा। और मैं खाता रहा। वो खिलाती रही और मैं खाता रहा। भावना में उसके भरा ऐसा भक्ति भाव था। भावना में उसके भरा ऐसा भक्ति भाव था। शील और सुशील उसका ऐसा स्वभाव था। ऐसा स्वभाव था। प्रेम सिंधु में गोते लगाता रहा। हाँ, प्रेम सिंधु में गोते लगाता रहा। क्यों लगाता रहा? भगवान की घोषणा कि वो खिलाती रही और मैं खाता रहा। वो खिलाती रही और मैं खाता रहा। खिलाती रही और मैं खाता रहा। खिलाती रही और मैं खाता रहा। खिलाती रही और मैं खाता। ऐसा भाव देख करके महाराज मेरे प्रभु खाते जा रहे हैं। परम वंदनीय सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित इतने में बाजार से मलाई के लड्डू लेकर के महाराज विदुर काका आ जाते हैं। मैया मैं निवेदन करूं, ये फॉर्मेलिटी नहीं है ना, इसलिए जो सामने बैठे हैं मैंने सिर्फ 3 घंटे मांगे, 12 से 4। इसके बाद मैं नहीं कहूंगा, है ना, थोड़ा बात होती है ना, वो भी पास में हो। ये क्या है, सही बात तो ये मैं निवेदन कर दूं, ये घर है हमारा, मंदिर के चरणों में बैठे हैं। अभी तो हमारी कथाएं ग्राउंडों में होती है, मैदानों में, और बाहर ही ज्यादा होती है। हाँ, तो मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन संकीर्ण जगह का अभाव, मैया के चरणों में मैया को सुनाना था, है ना, और इसलिए
बिल्कुल जगह के अभाव में हैं, इसलिए क्या